हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक ही खूबसूरत से निटिंग पैटर्न के साथ आए। ये निटिंग पैटर्न बेसिकली स्वेटर्स में, स्कार्फ में, शॉल्स में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये पैटर्न एक इंटरनेट पे मिला था, किसी जम्पर में पड़ा हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा था उसमें, तो ये परफेक्ट लग रहा था। बेसिकली आप इसे पूरे स्वेटर में डालें, जैसा कि इस जम्पर में मैंने आपको अपने थंबनेल में दिखाया, वैसा बहुत अच्छा लगेगा। बट आप चाहें तो सिर्फ इसको इतना यूज कर सकते हैं अपने स्वेटर के या कार्डिगन के नीचे बेस बनाने में या बॉर्डर बनाने में। बाकी प्लेन भी रख सकते हैं, अच्छा लगने वाला है। ये फ्रंट से कुछ इस तरह से नजर आता है और बैक से कुछ इस तरह से नजर आने वाला पैटर्न है। इसे बनाने के लिए जो फंदे लगे वो 12 के मल्टीपल में मेरे को फंदे लगे हैं। साथ में इसमें एक फंदा एज एक्स्ट्रा डाला है मैंने, ताकि ये पैटर्न मेंटेन हो, कि ये वाली जो रो है उसकी मेंटेन करे। और साथ में 2 फंदे एज के डाले हैं, तो मैंने आप 10 के मल्टीपल में फंदे डाले प्लस 3 एक्स्ट्रा डालिए। ये कंप्लीट होने वाला है डिजाइन 12 रो में, और अगर आप इसे पूरे स्वेटर में डालेंगे तो बार बार 12 रोज को रिपीट करते जाएगा। कुछ इस तरह से नजर आने वाला। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैंने फंदे डाले हैं वो 4 पैटर्न के फंदे डाले हैं और प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो टोटल 51 फंदे हुए, वो मैंने डाल करके आपको बताया। इसे स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट रो बेस रो है, आप सीधे सीधे बनाएंगे, जैसे सारे फंदे सीधे बुने जाते हैं वैसे ही बुनेंगे हम इसके बेस रो को। फर्स्ट सिलाई इसकी मैं पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं सिलाई और 11वीं सिलाई दिखाऊंगी। बाकी की जो इसकी बैक की सिलाइयां होती हैं वो उल्टी उल्टी ही बुनेंगे, चाहे वो हमारे यार्न ओवर हो चाहे बाकी के फंदे हो। तो इसकी फर्स्ट सिलाई बिल्कुल सीधी है और सेकंड सिलाई उल्टी उल्टी, तो वो कंप्लीट कीजिएगा आप फर्स्ट एंड सेकंड सिलाई। थर्ड में मैं बताती हूँ आपको कैसे बनेगा। मेरी सेकंड रो कंप्लीट हुई है, एक सीधा और एक उल्टा बुनने के बाद। थर्ड रो कुछ इस तरह करेंगे। इसमें पहला फंदा हमारा एज का है, उसे उतारेंगे। दूसरा फंदा हम नेट करेंगे। यहां से अब पैटर्न शुरू होता है। एक फंदा यार्न ओवर, फंदा ऊपर चढ़ाना है और फिर यहां पर 4 फंदे सीधे बुनने। 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनने के बाद सेंट्रल डबल डिक्रीज करना है। 3 फंदों का एक करना है। दोनों फंदों को उतारेंगे, पहले दूसरे को, तीसरे को लेफ्ट निडल में लेंगे, दूसरे वाले को हम राइट निडल में लेंगे। पहले और तीसरा फंदा एक साथ बुन देंगे और ये जो सेकंड नंबर का फंदा है इसे पास ओवर कर देंगे। इसे सेंट्रल डबल डिक्रीज बोलते हैं, ऐसे करेंगे। उसके बाद अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4, एक यार्न ओवर और फिर एक फंदा सीधा। ये मेरा पहला पैटर्न कंप्लीट हुआ। दोबारा से देखिएगा। इसमें एक यार्न ओवर, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 सीधे, फिर सेंट्रल डबल डिक्रीज। ये दोनों फंदे हम निडल से उतारेंगे। पहला फंदा लेफ्ट निडल पे लेंगे, दूसरा राइट निडल पे लेंगे। लेफ्ट निडल वाले दोनों फंदे, थर्ड नंबर और 1 नंबर है, उनको 2 का 1 करेंगे और इस राइट वाले को इसे पास ओवर कर देंगे। इस तरह करते हो ये हम डबल डिक्रीज कंप्लीट करेंगे। फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4, एक यार्न ओवर और एक नेट। ये सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ। थर्ड रिपीट देखिएगा। यार्न ओवर, 4 नेट, 1 2 3 4 नेट, डबल डिक्रीज, फोर नेट, यार्न ओवर, नेट। ये मेरा तीसरा रिपीट कंप्लीट हुआ है। फोर्थ रिपीट सेम, यार्न ओवर, 4 नेट, 2 3 4, डबल डिक्रीज, चार नेट,
2 3 4, yarn over, एक नेट, आखिरी एज का फंदा उल्टा। ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हुई है। फोर्थ रो में सारे फंदे उल्टे उल्टे बुने। ये मेरी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। इसकी फिफ्थ रो बिल्कुल थर्ड रो की तरह से, इसकी फिफ्थ रो और सेवेंथ रो बिल्कुल थर्ड रो की तरह से। एक फंदा एज का उतारेंगे, एक नेट करेंगे, यहां से हमारा पैटर्न रिपीट होता है। यार्न ओवर किया, 4 नेट, 4 फंदे सीधे, 3 4, यहां सेंट्रल डबल डिक्रीज, 3 फंदों का एक करना है, कुछ इस तरह से करते हुए। फिर 4 फंदे सीधे, 4 नेट, 3 4, एक यार्न ओवर, एक नेट, पैटर्न कंप्लीट होता है। दोबारा से देखिएगा, एक नेट, 4 नॉर्मल नेट, एक यार्न ओवर के बाद 4 नॉर्मल नेट, नेट वाइज ये सेंट्रल डिक्रीज, फोर नेट, यार्न ओवर, एक नेट। अगेन ये सेकेंड रिपीट कंप्लीट हुआ। थर्ड यार्न ओवर, 4 नेट, 4 नेट, सेंट्रल डबल डिक्रीज, चार नेट, यार्न ओवर, एक नेट। थर्ड रिपीट कंप्लीट हुआ। फोर्थ कहते हैं 4 यार्न ओवर, 4 नेट, सेंट्रल डबल डिक्रीज, चार नेट, यार्न ओवर, एक नेट और एक एज का उल्टा। ये मेरी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। 6 रो उल्टा उल्टा, हमारा एज का है उसे उतारेंगे, दूसरा फंदा हम नेट करेंगे। यहां से अब पैटर्न शुरू होता है। एक फंदा यार्न ओवर, फंदा ऊपर चढ़ाना है और फिर यहां पर 4 फंदे सीधे बुनने, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद सेंट्रल डबल डिक्रीज करना है। 3 फंदों का एक करना है। दोनों फंदों को उतारेंगे, पहले दूसरे को, तीसरे को लेफ्ट निडल में लेंगे, दूसरे वाले को हम राइट निडल में लेंगे। पहले और तीसरा फंदा एक साथ बुन देंगे और ये जो सेकंड नंबर का फंदा है इसे पास ओवर कर देंगे। इसे सेंट्रल डबल डिक्रीज बोलते हैं। ऐसे करेंगे। उसके बाद अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, एक यार्न ओवर और फिर एक फंदा सीधा। ये मेरा पहला पैटर्न कंप्लीट हुआ। दोबारा से देखिएगा, इसमें एक यार्न ओवर, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 सीधे, फिर सेंट्रल डबल डिक्रीज। ये दोनों फंदे हम निडल से उतारेंगे। पहला फंदा लेफ्ट निडल पे लेंगे, दूसरा राइट निडल पे लेंगे। लेफ्ट निडल वाले दोनों फंदे थर्ड नंबर और 1 नंबर है, उनको 2 का एक करेंगे और इस राइट वाले को इसे पास ओवर कर देंगे। इस तरह करते हो ये हम
डबल डिक्रीज कंप्लीट करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, एक यार्न ओवर और एक नेट। ये सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ। थर्ड रिपीट देखिएगा, यार्न ओवर, 4 नेट, 1 2 3 4 नेट, डबल डिक्रीज, फोर नेट, यार्न ओवर, नेट। ये मेरा तीसरा रिपीट कंप्लीट हुआ है। फोर्थ रिपीट सेम, यार्न ओवर, 4 नेट, 2 3 4, डबल डिक्रीज, चार नेट, 2 3 4, यार्न ओवर, एक नेट और ये एच। ये मेरी 7th रो कंप्लीट हुई है। 8th रो के लिए सारे फंदे हमारे उल्टे। ये रो 8th के आखिरी कुछ फंदे। रो 9th किस तरह करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। रो 9th में पहला फंदा हम एज का उतारते हैं वैसे उतारेंगे। ये एक फंदा सीधा, यहाँ से पैटर्न रिपीट होता है। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये सेंट्रल डबल डिक्रीज का एरिया है, वहीं करेंगे सेंट्रल डबल डिक्रीज, 3 फंदों का एक बनाने वाला। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक यार्न ओवर और फिर 2 फंदे सीधे, 1 और 1 2। इस तरह करते हुए पहला पैटर्न कंप्लीट हुआ। दोबारा देखिएगा, एक फंदा सीधा, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, सेंट्रल डबल डिक्रीज, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक और नेट। ये सेकंड पैटर्न मेरा कंप्लीट हुआ है। अब तक ये इस तरह से नजर आ रही है। दोबारा देखिएगा, एक नेट, एक यार्न ओवर, 3 नेट, 1 2 3, सेंट्रल डबल डिक्रीज, तीन फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे। फिर से शुरू करते पैटर्न। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, सेंट्रल डबल डिक्रीज, तीन फंदे सीधे, यार्न ओवर, एक नेट, एक और नेट और ये एज का फंदा। ये मेरी 9वीं सिलाई कंप्लीट हुई है। 10वीं में सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे हैं। ये रो 10th के आखिरी कुछ फंदे हैं। रो 10th मेरी कंप्लीट हुई है। 11th रो या पैटर्न की 11th रो कुछ इस तरह से, एक फंदा एज का उतारेंगे, एक नेट करेंगे, यहां से पैटर्न रिपीट होता है। 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, सेंट्रल डबल डिक्रीज, दो फंदे सीधे, यार्न ओवर और 3 फंदे सीधे, 1 2 3।
इस तरह करते हुए मेरा पैटर्न का पहला रिपीट कंप्लीट हुआ है। सेकंड रिपीट कुछ इस तरह से, 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, डबल डिक्रीज, दो फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे। ये रिपीट मेरा कंप्लीट हुआ। फिर से देखिएगा, 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, डबल डिक्रीज, दो फंदे सीधे, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे। ये आखिरी बार ये पैटर्न रिपीट कर रही हूँ, देखिएगा, 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 3 फंदे, 2 फंदे सीधे, डबल डिक्रीज, दो फंदे सीधे, यार्न ओवर और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और एच का फंदा उल्टा। ये इसकी 11th रो कंप्लीट हुई है। 12th रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनिएगा। ये 12th रो कंप्लीट हुई है और 12th रो कंप्लीट होने के बाद ये पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आता है। खूबसूरत सा नेटिंग पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आने वाला पैटर्न है। अब शायद ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा किस तरह से, नीचे बेस वाइट होने के कारण से नजर नहीं आ रहा था। ये कुछ इस तरह से नजर होने वाला पैटर्न है, खूबसूरत सा। आप इसे चाहें तो सिर्फ इतना बॉर्डर की तरह यूज करें, वो भी अच्छा है, और अगर चाहें तो इसे पूरे स्वेटर में भी आप डाल सकते हैं। आप इसे रिपीट करेंगे पहली रो से लेकर के 12वीं रो तक बार बार, अगर आप इसे पूरे पैटर्न में डाल रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, हैप्पी निटिंग।